आप सभी के बीच में हरियाणा के सूर्य कवि दादा श्री लक्ष्मी चंद जी की कलम से लिखा हुआ भजन के माध्यम से पंडित जी ने बताया कि बाबा शाम की सबसे बड़ी जो भगतनी थी वो मीराबाई थी। जब मीराबाई 5 साल की होती है और गलियों में से बारात जा रही होती है तो अपनी माँ से पूछने लग जाती है कि माँ ये क्या हो रहा है। मीरा की मानो कहने लगी बेटी जो फलानी लड़की गली में रहती है ये उसकी बारात है। अपनी माँ ने नू मुझे लगी ये माँ यो घोड़ी पे चढ़ के आया यो कौन है। मीरा की माँ नू कहने लगी यो छोरी का बटेऊ है। ए माँ बटेऊ की चीज होया करे, अगर ये उसका बटेऊ है तो फिर मेरा बटेऊ कितने। 5 साल की उम्र में बटेऊ के बारे में सवाल किया मीरा ने। जब मीरा की माँ को कुछ समझ में नहीं आया मंदिर में चली गई, बाबा शाम का फोटो उठा लिया और मीरा की हथेली पे कर दिया। न्यू कहने लगी ले यो तेरा बटेऊ है। 5 साल की उम्र में एक पत्थर की मूर्ति में अपने कन्हैया का दीदार उस मीराबाई ने किया, जो कि कहते हैं मानो तो देव ना तो भीत का ले। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, अगर भावना में जरा सा भाव है तो बहुत से बेड़ा। 5 साल की उम्र में मीरा के ये भाव थे कि एक पत्थर की मूर्ति में अपने कन्हैया का दीदार किया। आएगा भजन के द्वारा सुनिएगा क्या लिखा पंडित जी ने, सुनिएगा। अरे करके दर्शन प्रसन्न हुई मैं, हेरे करके दर्शन प्रसन्न हुई मैं, हुआ हृदय में उजियारा। हेरे पत्थर के माँ दिया रे दिखाई मने, मोहन मुरली मारा हेरे करके दर्शन प्रसन्न हुई है, करके दर्शन प्रसन्न हुई है, हृदय में उजियारा। हेरे पत्थर के दिया दिखाई मने, मोहन मुरली मारा। हे मन मोहन मुरली मारा, हे मन मोहन मुरली मारा। सारे लोग लाज खुद की मर्यादा, लोग लाज खुद की मर्यादा, तोड़ बना दी सरकी अरे कुटुंब कबीला, कुटुंब कबीला त्याग दिया घर की सेवा करके गिरधर की, सेवा करके गिरधर
वो मन बस गया पुली वाला तेरे पत्थर के वादिया सिखाई बने ओ कोई दीवाना ओ दिली वाला बाजी बाजी मुर्गिया तेरी शान ओरे मियां तुरे काली होरी बाजी बाजी मुर्गिया तेरी शान ओरे मियां तुरे काली होरी जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है और वो पहली बार ससुराल में जाती है तो कम से कम 1.5-2 फुट का घूंघट जरूर करके जाती है। लेकिन जब मीरा की शादी हुई तो मीरा ने किसी का घूंघट नहीं करा, ऐसे चली गई। बात बढ़ाना शुरू कर दिया कि फलाना बहू ले आया, पर उसने किसी का घूंघट नहीं करा। लेकिन आजकल घूंघट है भी नहीं। आजकल घूंघट कैसे हो गए, कुछ तो नेट के दुपट्टे चाल के जो मनीषा राउंड रखे, ये घूंघट करो ना करो बराबर है। एक घूंघट कौन सा, जैसी मारियो टाई करके बैठी है कुर्सी पे, ये वो घूंघट है जब बैंक लुटन जाया करो। तीसरा घूंघट कौन सा, माए वर्गी पढ़ी लिखी बहुएं आ रही है, बस इतना घूंघट करेंगे। दादा लक्ष्मीचंद बहुत सी बातें बहुत पहले लिखे गए। एक रागनी में दादा लक्ष्मीचंद ने लिखा कि इतनी खलकत बढ़ जाएगी मानस ने मानस खावेगा। जो मानस ने मानस खावे था वो कुछ और नहीं था, वो कोरोना था। मानस मानस का हाथ लगावे तो भाई तेरा भी कोरोना होगा, तुम भी मरेगा। पंडित जी में इतना ब्रह्म ज्ञान था कि जो होने वाला था वो पंडित जी ने पहले से पता था कि आने वाला समय कैसा होगा। क्या कहती है मीरा, घूंघट पर्दा टीवी में, घूंघट पर्दा टीवी में सारी खोल बताई, अरे भेजी भूतनी दूर करी मन सवारी फिर मोहन की जोत जला दी, फिर मोहन की जोत जला दी। तो पी गई मैं तो पी गई मैं तो पी गई किसी
से मीरा नौबती वहीं से बचपन का बचपन का ओ बचपन का देखा हमरा तेरे बचपन न्यों कहने लगी माँ, जब गली में से बारात जा रही थी तो मैंने तुझसे पूछा कि मेरा बटेऊ कौन है, लेकिन तूने उस कन्हैया की तस्वीर में हाथ रख के बोल दिया था कि ये तेरा बटेऊ है। लेकिन आज तू अपनी बातों से मुकरती है और उस राणा की बड़ाई मेरे सामने करती है। माँ, तो राणा तो मेरा कुछ नहीं रखता, जब आंखें खोलती हो तो भी उस कन्हैया की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, और आंखें बंद करती हूँ तो भी उस कन्हैया की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। न्यों कहने लगी, अरे नैनन में होठियन में पलकन में शाम समाए गो मोहे Hey,